अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्ट्रेट ड्राइव विद फैसल इकबाल के यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि बड़ी गर्मा गर्मी जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, और ख़ास तौर से मैच फिक्सिंग के इश्यूज़ के ऊपर जो प्लेयर्स जो हैं जिनके ऊपर डिसीजंस आने थे, लाइक उमर अकमल, दानिश कनेरिया, और बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बड़ी हॉट डिबेट के अंदर जो है वो चल रहे हैं। हर आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, हर क्रिकेटर, जर्नलिस्ट, हर फील्ड से रिलेटेड आदमी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। मेरा इस सारी सिनेरियो को देख के जो है बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मेरी ये नहीं समझ में आता कि जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है एक्चुअली वो क्या होती है, मेरी समझ में नहीं आता। मतलब ज़ीरो टॉलरेंस का तो मतलब ये है कि एक आदमी रंगे हाथों पकड़ा जाए, स्ट्रेट अवे आप बैन करें, जैसे श्रीलंका कर रहा है, साउथ अफ्रीका कर रहा है, स्ट्रेट अवे उन्होंने किया है। अब कुछ टाइम पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयरों के ऊपर बात आई थी रिसेंटली, अभी आज के अंदर उमर अकमल के ऊपर डिबेट चल रही है। कल से दानिश कनेरिया ने अपना टॉपिक फिर खुद से सबके लिए जो है वो बना के अपने आप को एक जोकर वाली पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब तो उनके अपने वो सारे लोग जो मीडिया में उनके खैर ख्वाह बने हुए थे, फॉर्मर क्रिकेटर्स जो उनके खैर ख्वाह बने हुए थे, उनका केस प्लीड कर रहे थे इतने सालों से, मेरे ख्याल में अब वो भी उनको कह रहे हैं कि यार अपना मुंह बंद करो और चुप होकर बैठ जाओ, क्योंकि वो या तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या वो अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। मेरा इस टॉपिक के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, एज अ हिंदू, एज अ क्रिश्चियन, जितने भी मज़हब से रिलेटेड लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट खेली है, मैं उन सब लोगों को बड़े ग्रास रूट लेवल से देखता हुआ आ रहा हूँ। सेंट पैट्रिक स्कूल्स के अंदर मैंने पढ़ा है, दानिश मेरे साथ खेला, और बहुत सारे हमारे ऐसे दूसरे रिलीजन के लड़के भी खेलते थे और काफ़ी हद तक आगे बढ़े, और बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी अच्छे लेवल पर खेली। यहाँ पर हमें ये समझने की बात है कि अपनी अना की खातिर सेल्फिश होते हुए अगर कोई आदमी अपने रिलीजन की आड़ ले ले, और अब एक नई चीज़ निकाल ली है कि जी कास्ट भी और स्किन कलर भी और सारी बकवास वाली जो बातें अगर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो उनको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ पर ये बोलता चलूँ कि कितने भी लोगों का सहारा इस्तेमाल कर लो, चाहे गंजों के साथ बैठ के प्रोग्राम कर लो, चाहे किसी को भी अपने साथ ले लो, चाहे जो तुम्हारे शायद इस तरह की चीज़ों से खुश होने वाले लोग हैं अगर कर लो। मैं काफ़ी दिनों से खामोश भी था इस बात के ऊपर। मैंने देखा कि दोनों मियाँ बीवी, ये और इनकी मिसेस, दोनों ने बैठ के एक वीडियो यूट्यूब पे बनाई और काफ़ी मुझे मेरी किरदार कशी करने की कोशिश करी, बट मैंने उसको अवॉइड किया एक आध दो ट्वीट करने के बाद, कि मेरे ख्याल में लेडीज़ को इन मामलों से वैसे ही दूर रहना चाहिए, और अगर वो हमारे ऊपर बात करेंगी तो फिर मेरे ख्याल में गंद बहुत बुरे तरीके से जो है वो उछलता है। मैंने जो है उसको जवाब ना देने की हामी ज़्यादा बेहतर समझी भरना, और सिर्फ ट्विटर की हद तक इतना मैसेज कन्वे कर दिया था सोशल मीडिया पे कि अगर आप बोलने की कोशिश करेंगी तो आप भी इसके अंदर बुरे तरीके से फंसेंगी, क्योंकि हमको भी पता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में दानिश के साथ हैं। इस बात पर टूर्स पे आप रहती थी, इंडिया का टूर 2007 वाला जो है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तीनों टेस्ट मैचेस में कौन शॉपिंग करा रहा था, कौन लेके आ जा रहा था, कौन क्या कर रहा था, इन सबको सारी चीज़ें हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए बिलो द बेल्ट क्रिकेटर मेरी नज़र में वही होता है जो किसी आदमी को उसकी बिलो द बेल्ट बात करे। मैं ये समझता हूँ अगर इतना अल्हम्दुलिल्लाह अपने करियर में अचीव करने के बाद जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, उसको देखते हुए अगर कोई बहुत छोटे लेवल की बात करे तो उस आदमी के छोटेपन का आप वहीं पर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना छोटे ही सोच का मालिक होगा। तो आई थिंक यहाँ पर मैं ये दोबारा बोलता हुआ चलूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है ये सारे झूठ बोल के लोगों को, किसी को अगर अपने लिए फेवर में बुलवाने के लिए छोटे मोटे गिफ्ट तोहफे ताइफ दे के अगर बुलवाना, अगर लगता है कि अपनी गलत चीज़ के ऊपर पर्दा डलवाना है, तो उन लोगों की अपनी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होगी, और हो ही रही है ऑब्वियसली। जो लोग देख रहे हैं मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को बात करते हुए देखता हुआ, और उनकी अपनी तो खैर है ही है। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोग अब तो मेरी लाइफ में तो वैसे भी मैटर नहीं करते, और इनको खुद ही हर जगह से शट अप कॉल मिल रही है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब वो हर रोज़ एक नई चीज़ देख रहे हैं कि कौन से किसी प्लेयर को जो है वो अगर ऐसा रिलीफ मिलता है या उनको जो भी कानून के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं, वो हर किसी को अपने नज़रिए से देखते हुए ये सोचे बगैर बोल रहे हैं कि 9 साल तक झूठ बोला और उसके बाद खुद एक चैनल पे जाके पैसे लेके जो लोगों ने बातें की हैं, अपनी चीज़ को सच बोलने के लिए भी जो है वो पैसे लिए गए। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को तो वैसी शर्म आनी चाहिए, और अपने आप को कंपेयर करना बहुत सारी चीज़ों में खुद ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जब
क्रिकेट बोर्ड ही आपको ऐसी जगहों पे लिफ्ट नहीं करा रहा, ना आपकी अचीवमेंट्स को दिखा रहा है या कुछ कर रहा है, तो आपको अपने लेवल खुद ही देख लेना चाहिए कि आप किसी की एवरेज या किसी की लेवल की क्या बात करेंगे। आप तो खुद ही बहुत 0/000 पर जा चुके हैं अपनी हरकतों की वजह से। तो मैं यहाँ पर ये कहता चलूँ कि जो इस वक्त दूसरी डेवलपमेंट्स क्रिकेट के अंदर होती हुई आ रही हैं, ख़ास तौर से उमर अकमल की बात करूँगा कि अगर उनके ऊपर डिसीजन लिया गया है 3 साल की मुद्दत कम करके 1 साल या 1.5 साल या 18 महीने के ऊपर आ रही है, तो मेरे ख्याल में अभी कुछ टाइम पहले जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो चीज़ इस कानून के हिसाब से जो है वो लाने की तैयारियां की गई हैं और प्रेजेंट भी किया गया है, आई थिंक उसका इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर कोई भी प्लेयर इस तरह की चीज़ देख रहा है कि वो गलत कर रहा है, पकड़ा भी जा रहा है और उसके बाद उसको छूट भी मिल रही है, उसका केस भी चल रहा है, उसकी सज़ाएँ भी कम हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, आई थिंक एज ए क्रिकेटर जो है ये बैड इंप्रेशन है उस वक्त तक देती रहेंगी जब तक बहुत सारे क्रिकेटर्स इसके अंदर या जो क्रिकेटर्स पकड़ा जाता है या आगे भी अगर पकड़ा जाए और वो इस चीज़ से जो है किसी न किसी तरीके से जो है वो निकलता रहे। तो मेरे ख्याल में सख्त कानून का पाकिस्तान में बनना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कानून इम्प्लीमेंट हो और जल्द से जल्द जो है वो सज़ाएँ प्रॉपर तरीके से, जिस तरह श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और दूसरे बहुत सारे मुल्कों के अंदर प्लेयरों को करियर बिल्कुल द एंड कर दिए गए हैं। आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है कि वो कोई दूसरा काम करें या कोई दूसरी चीज़ें करें, उसके ऊपर उस क्रिकेट के हल्के से दूर रहें। क्योंकि मेरे ख्याल में जो ऐसे कन्विक्टेड ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, अगर वो उस फील्ड से रिलेटेड भी किसी को सिखाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई बच्चा भी जो है ना वो सीखते हुए 4 दफ़ा सोचेगा कि यार पता नहीं इन किसी के साथ क्या सिखाया जाए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें और सिखा दी जाएँ और क्या क्या करवा दिया जाए। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को और जो भी कंसर्न लोग हैं इस वक्त क्रिकेट के, उनको बहुत डीपली और बहुत सोच समझ के इस चीज़ को देखना चाहिए। और आई एम श्योर पीसीबी ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो राब्ता किया कि इस तरह का कानून बने जिस तरह दूसरे मुल्कों में है और जल्द से जल्द अप्लाई हो। और मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि जल्द से जल्द अप्लाई हो और ये मेनेस जो हमारे प्लेयर्स ख़राब कर रहा है, हमारे यंगस्टर्स की सोच को ख़राब कर रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि मैं एज़ अ प्लेयर, एज़ अ कैप्टन, एज़ अ कोच बहुत सारे नज़रिए से देखता हूँ कि अगर आप किसी को अच्छा सिखाने की कोशिश करें और फिर आगे से वो उस चीज़ को ही अप्लाई ना करें और बाद में आपको पता चले कि यार मैंने इतनी मेहनत की उस प्लेयर के साथ और वो तो कुछ और ही अज़ाइम लेके आया हुआ था, तो आपका एज़ ए कैप्टन, एज़ अ प्लेयर, एज़ अ कोच, एज़ अ टीममेट, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से जो है वो टूटता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को सामने मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अच्छे डिसीजंस आएंगे और जो लोग कन्विक्टेड हैं, बहुत बुरे तरीके से रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनको जब तक निशान इबरत नहीं बनाया जाएगा उस वक्त तक हमारे मुल्क के हम यंगस्टर्स के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकेंगे। और जो कन्विक्टेड हैं, जो झूठ बोल के अपनी असलियत और बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं, मेरे ख्याल में उनको तो क्रिकेट बोर्ड को और दूसरी चीज़ों को और दूसरे लोगों को जो है वो सख्त से सख्त उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जहाँ पकड़े गए उससे हट के और कहाँ जगहों पे जो है वो गंदा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह चीज़ें जो है पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी की तरफ जाएंगी और सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस जो है वो फास्ट बॉलर ने अभी दी हैं और तशवीश थोड़ी सी मुझे ये ज़रूर है कि मैं हमारे जो पैनल है इस वक्त कैप्टन कोचेस का, उनके स्टेटमेंट जो है रोज़ सोशल मीडिया पर आ रहे हैं पीसीबी की वेबसाइट से, तो देखने मिल रहे हैं, सुनने मिल रहे हैं सबकी तरीके से। तो उसके बाद आदमी अपना एक अजम्पशन बनाता है, एक माइंडसेट बनाता है, एक सोचता है कि यार ये किस माइंडसेट से जा रहे हैं। तो बज़ाहिर मैं भी कैप्टन का स्टेटमेंट सुन रहा था आज ही और मुझे उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बैटिंग की गलतियाँ, जो पूरी टीम इस वक्त बैटिंग जो इतना बड़ा स्क्वाड गया हुआ है, जो वो बैटिंग के अंदर बुरे तरीके से इस वक्त फंसा हुआ है, मेंटली तौर पे डाउन है, और उन सारी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा कारपेट डाल के बॉलर्स के ऊपर बात करने की कोशिश करी कि जी बहुत अच्छी बॉलिंग है हमारी। नो डाउट हमारी बॉलिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है और इन यंगस्टर्स के लिए हम यही कुछ सालों से कह रहे थे, कुछ महीनों से कह रहे थे कि जब जितना खेलते रहेंगे, इंप्रूव होते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे। आपके सामने नसीम शाह और शाहीन शाह की एग्जाम्पल मौजूद है। सोहेल खान ने कम बैक किया है, अब्बास को टफ टाइम दे रहे हैं, अब्बास थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए, ऑफ कलर नज़र आए। बैटिंग आपके सामने बिल्कुल मौजूद है कि लड़के थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आए, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे हैं। बेंच वाले प्लेयर्स जो हैं जिनको चांस नहीं मिल रहा है वो इम्पैक्ट इनिंग्स नहीं खेल रहे हैं। तो इस वक्त वो सब लोगों ने अपने आप को खुद ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है वो खड़ा किया हुआ है रियलिस्टिकली। यानी कि अगर आप रियलिस्टिकली देखें और रियलिस्टिकली तज्जिया करें बगैर सारी चीज़ों को, किसी भी एंगल को, किसी भी नेगेटिविटी को साइड पर रखते हुए, तो आपको ये चीज़ सामने रखनी पड़ेगी कि जी बैटिंग जो है वो इस वक्त बुरे तरीके से 3 प्रैक्टिस मैचों में जो है वो
फेल हुई है इन कंडीशंस में, और जिसमें अच्छी कंडीशंस भी मिली, बैटिंग कंडीशंस भी मिली, बट उसमें भी टीम हार्डली 100 रन के अंदर जो है वो ऑल आउट हो गई। तो यहाँ पर ये थोड़ा तशवीश का साइन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले, जैसे हम हमेशा विश करते हैं कि कभी होता है कि आपसे नहीं परफॉर्मेंस होती कुछ मैचेस में, बट सडनली राइट टाइम पे क्लिक हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह लड़के टेस्ट मैच के अंदर जिनसे रन्स नहीं हुए हैं वो सब क्लिक करें, और जिन बॉलर्स ने आउट किए हैं वो और ज़्यादा आउट करें। और इंशाल्लाह नसीम शाह से मेरी बड़ी उम्मीद है। शाहीन शाह, ये जो 2 यंगस्टर लड़के आए हैं, आई थिंक ये फ्यूचर के जो है टू अर्ली टू प्रिडिक्ट है, बट मैं कह सकता हूँ उनको देखते हुए कि ये फिट रहे, जान से बॉलिंग करते रहे और दिल से खेलते रहे, तो ये वसीम भाई और वकार भाई के लेवल तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका आज को मेरा शो पसंद आया होगा, और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आप मेरे शो से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं या कमेंट्स में करना चाहते हैं, आप ज़रूर मेरे कमेंट्स में करें, मैं पढ़ता हूँ। और मैं अब आगे आने वाले वक्तों के अंदर जो है अपने कमेंट्स के अंदर जो चीज़ें अच्छी आती हैं उनको मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करूं और उन लोगों का नाम भी लूं, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी आएगी उतना ज़्यादा जो है हम उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म जिससे आप की कोई बात में लॉजिक ना हो और आपकी सिर्फ ये समझ लीजिए कि बदनीयती नज़र आ रही हो, तो इसलिए ऐसे कमेंट्स का कोई फ़ायदा भी नहीं है और वो वैसे इग्नोर हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्रिकेट के चाहने वाले जितने भी हैं वो दिल खोल के अच्छी कमेंट्स के अंदर जो है अपनी राय देंगे, और इंशाल्लाह हम उनको आने वाले ब्लॉग्स के अंदर अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।